आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन की आवाज आपके दिमाग को खींचती है, जहां सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग आपका समय चूस रही है और ईमेल का ढेर आपको व्यस्त तो दिखाता है लेकिन कुछ असली नहीं बनाता, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सफलता की कुंजी क्या है? वो लोग जो बेहद कम समय में बेहद ज्यादा मूल्य पैदा करते हैं, वो औसत लोग नहीं हैं। वो लोग हैं जो गहरे काम, डीप वर्क में माहिर है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, इसी गहरे काम की ताकत को खोलकर बताती है। और आज थिंक स्लैश चैनल पर मैं आपको इस किताब का हिंदी सारांश दे रहा हूं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सारांश आपका दिमाग हमेशा के लिए बदल सकता है। डीप वर्क क्या है? परिभाषा और महत्व। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को इस तरह परिभाषित करते हैं: प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। पूरी क्षमता को चुनौती देते हैं। इसके विपरीत है शैलो वर्क, वो काम जो आसानी से ध्यान बंटने पर भी हो जाते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बैठना, सोशल मीडिया पर लाइक्स देना, रिपोर्ट्स में छोटे मोटे बदलाव करना। शानदार उदाहरण, एक लेखक जो 4 घंटे तक बिना फोन देखे किताब लिखता है, डीप वर्क। एक मैनेजर जो दिन भर 200 ईमेल का जवाब देता है, शैलो वर्क। महत्वपूर्ण सवाल, आज की अर्थव्यवस्था में कौन आगे निकलेगा? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, दो तरह के लोग, जो मशीनों के साथ रचनात्मक काम कर सकें, एआई, सॉफ्टवेयर, जटिल सिस्टम, जो अपने क्षेत्र में सुपरस्टार बने, और दोनों के लिए डीप वर्क ही आधार है। क्योंकि हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इंटेंसिटी ऑफ फोकस, यानी समय से ज्यादा ध्यान की तीव्रता मायने रखती है। भाग 1, डीप वर्क क्यों मूल्यवान और दुर्लभ है। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज की अर्थव्यवस्था में 3 चीजें सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं: दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स, तेजी से नई चीजें सीखने की क्षमता, एलीट लेवल पर काम करने की। यंग ने 1913 से 1917 में जंगल में टावर बनाकर अकेले में गहरा चिंतन किया, उससे एनालिटिकल साइकोलॉजी निकली। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक में पूरी तरह अलग थलग होकर किताबें पढ़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट की कई बड़ी स्ट्रैटेजी इसी से आई। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। आज कंपनियां ओपन ऑफिस, स्लैक, कांस्टेंट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ये सब डीप वर्क को मारते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लोग वो करते हैं जो सबसे आसान लगता है। ईमेल का तुरंत जवाब देना आसान लगता है, इसीलिए लोग डीप वर्क की जगह शैलो वर्क में डूब जाते हैं। एनी बेनिफिट माइंडसेट। लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कुछ तो फायदा होगा, लेकिन असल में इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। यहां 3 तर्क देते हैं। न्यूरोलॉजिकल, गहरा फोकस करने से दिमाग में माइलिन बनता है जो न्यूरॉन्स को तेज बनाता है, एंडर्स एरिक्सन के डेलिबरेट प्रैक्टिस से प्रेरित। साइकोलॉजिकल, मिहाली सिक्सेंट के फ्लो स्टेट में काम करने से खुशी मिलती है। डीप वर्क में फ्लो सबसे आसानी से आता है। फिलोसॉफिकल, काम को अर्थ देने के 2 तरीके। क्राफ्ट्समैन अप्रोच, हर काम में मास्टरी ढूंढो, जैसे लकड़ी का काम करने वाला। वर्क एज अ कॉलिंग, काम को जीवन का हिस्सा बनाओ। डीप वर्क आपको अर्थ देता है। भाग 2, डीप वर्क कैसे करें। 4 नियम। अब असली खेल शुरू होता है। कैल न्यूपोर्ट 4 नियम देते हैं। नियम 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। डीप वर्क करने के 4 तरीके। मोनास्टिक फिलॉसफी, पूरी तरह अलग थलग, जैसे लेखक नील स्टीवेंसन ने कहा, मैं ईमेल नहीं देता, मैं किताबें लिखता हूं। बाई मॉडल फिलॉसफी, कुछ महीने हफ्ते सिर्फ डीप वर्क, बाकी समय शैलो, जैसे प्रोफेसर जो सेमेस्टर में रिसर्च करते हैं। रिदमिक फिलॉसफी, रोज एक निश्चित समय, जैसे सुबह 8 से 11, डीप वर्क का, सबसे आसान और ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जैसे पत्रकार, जब भी समय मिले तुरंत डीप मोड में चले जाओ। कैसे शुरू करो। रिचुअलाइज, रोज एक ही समय, एक ही जगह, एक ही रूटीन। ग्रैंड जेस्चर्स, बड़े कदम, जैसे कैबिन में जाना। 4DX स्ट्रैटेजी, 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल चुनो। लीड मिया सोरस ट्रैक करो। रोजवेल्ट डैशेस, थियोडोर रोजवेल्ट की तरह कम समय में बहुत तेज काम। कोलैबोरेटिव डीप वर्क, साथियों के साथ लेकिन बिना बातचीत के। नियम 2, एम्ब्रेस बोर्डम, उबासी को गले लगाओ। आज लोग बोर होने से डरते हैं,
तुरंत फोन उठाते हैं, लेकिन डीप वर्क के लिए ध्यान की मांसपेशी मजबूत करनी पड़ती है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, चलते फिरते, शावर में, सफाई करते हुए एक ही प्रॉब्लम पर सोचो। अटेंशन रेजिड्यू, एक काम से दूसरे पर जाने पर पुराना काम दिमाग में रहता है, इसलिए टास्क स्विचिंग कम करो। स्केड्यूल इंटरनेट ब्रेक्स, दिन में 2-3 बार ही इंटरनेट इस्तेमाल करो। मेमोरी ट्रेनिंग, रोज 10 से 15 मिनट दिमागी एक्सरसाइज, जैसे मेमोरी पैलेस। नियम 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ दो या बहुत सख्ती से इस्तेमाल करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, एनी बेनिफिट, सोच मत रखो, सिर्फ वो टूल्स इस्तेमाल करो जिनका नेट बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। द लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू, 80-20 रूल, कुछ ही चीजें 80% फायदा देती हैं। 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स, 30 दिन बिना सोशल मीडिया के रहो, फिर देखो क्या मिस होता है। रिप्ले। एस टूल्स, अगर लिंक्डइन छोड़ रहे हो तो उसकी जगह बेहतर तरीके ढूंढो, जैसे डायरेक्ट ईमेल। नियम 4, ड्रेन द शैलोज, शैलो वर्क को कम करो। स्केड्यूल एवरी मिनट, टाइम ब्लॉकिंग, दिन का हर मिनट प्लान करो। क्वांटिफाई डेप्थ, हर टास्क को डीप या शैलो में कैटेगरी करो। फिनिश योर वर्क बाय 5:30, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी, शाम 5:30 के बाद काम बंद। इससे डीप वर्क बढ़ता है क्योंकि समय सीमित हो जाता है। शैलो वर्क बजट, पूरे दिन में शैलो वर्क के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे। बिकम हार्ड टू रीच, ऑटो रिप्लाई लगाओ, मैं डीप वर्क में हूं, 24 घंटे बाद जवाब दूंगा। निष्कर्ष, थिंक स्लैश की सलाह, डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप थिंक स्लैश के साथ हैं तो ये आपका मिशन होना चाहिए। हर दिन कम से कम 90 से 120 मिनट प्योर डीप वर्क, हर हफ्ते एक दिन नो इंटरनेट, हर महीने रिव्यू, कितना डीप वर्क किया। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे सफल लोग, सबसे क्रिएटिव माइंड्स, सब डीप वर्क के दम पर बने हैं। तो आज से ही शुरू करो। फोन साइलेंट, डोर बंद, दिमाग तैयार, क्योंकि डीप वर्क वो हथियार है जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा।